दरभंगा आज पूरा देश टीचर्स डे मना रहा है। हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे के रूप में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती मनाई जाती है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, विद्वान, दार्शनिक और भारत के सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चलचित्र पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सारे शिक्षक, शिक्षिका, प्रिंसिपल एवं डायरेक्टर ने पुष्प अर्पित किए। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर ने सारे शिक्षक शिक्षिका के साथ मिलकर केक भी काटे। वहीं दिल्ली पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर ने कहा कि आज का दिन सर्वोत्तम माना जाता है, जो कि हम सभी शिक्षकों के लिए एक अहम दिन है, जिसमें हम सभी शिक्षक शिक्षिका एवं स्कूल के सभी परिवार। मैं अनुराधा, दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा से प्रधानाचार्य। आज हमारे समाज में हर एक शिक्षक को तहे दिल से शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई देती हूँ। शिक्षक होना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, शिक्षक होना एक जिम्मेदारी है। हमेशा हम कहते हैं कि राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, अगली जनरेशन को आगे बढ़ाना है, तो उसका सारा दारोमदार शिक्षकों के कंधे पर होता है। द टाइम हैज बीन चेंजिंग, the moves have been changing, the scenario has been changing, as we can say. In Corona we can understand now this is not the time that the teachers will come in their classes with the books and within confining within the walls of the classes by the bookish knowledge and the teaching profession is done. No. Let me drag your kind concentration that today, being the teacher, we face a lot of challenges in order to deal with the complex domain of our young minds who are obviously full of energy, full of enthusiastic and full of so many questions. So matching ourselves with their queries, matching ourselves with this competitive era, it is really very important to update ourselves. हर एक अब शिक्षण सिर्फ पढ़ाना नहीं, बच्चों को उभारना, बच्चों की पर्सनालिटी को बाहर लाना है, जो सिर्फ किसी एक दायरे में सीमित होकर किसी भी शिक्षक के लिए शायद संभव नहीं है। आज के शिक्षक को जरूरी है बच्चों की बातों को, उनके व्यवहार को समझना, उन्हें अपने ऊपर एक विश्वास दिलाना, ताकि वो अपनी हर छोटी बड़ी बात आकर हमसे मिले, कहे और सुझाव लें, ताकि तभी हम उनकी समस्याओं को जानकर एक हम कह सकते हैं कि एक ऐसा अपने आप में परिप्रेक्ष्य तैयार करें कि हर बच्चा, हर वर्ग का, विभिन्न मानसिकताओं का, विभिन्न समझ का बच्चा, हर आयु का बच्चा अपने हर एक शिक्षक के साथ साझेदारी कर सके, न सिर्फ किताबी ज्ञान पाने के लिए बल्कि वो ज्ञान पाने के लिए जो उसे स्कूल कॉलेज से बाहर निकलकर अपनी दुनिया में जाने पर चुनौतियों को फेस करने के लिए जो साहस चाहिए होता है, उसका सूत्रधार पिता के बाद, माता पिता के बाद, परिवार के बाद अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक है। एक बार फिर से मैं आप सभी को संपूर्ण, मैं कहूंगी कि इस यूनिवर्स को, इंटायर यूनिवर्स के सारे भी शिक्षक को, शिक्षक हमारी माँ भी हैं, शिक्षक हमारी दादा दादा भी हैं, शिक्षक हर एक वो आदमी है जिससे हम कभी भी यूं ही चलते हुए कुछ भी सीख लें। मैं सभी को एक बार फिर से जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और जो इस तैयारी में है कि हमें शिक्षक बनना है, मैं उन सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। चुनौतियों को समझकर, समय को समझकर आइए हम सब आगे बढ़े, क्योंकि हमें सिर्फ एक समाज ही नहीं, एक भारत ही नहीं, अपितु इस दुनिया के सारे राष्ट्र को आगे ले जाना है। और शिक्षक हर राष्ट्र में है, नागरिक हर राष्ट्र में है। इसी बात को समझते हुए सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से, मेरे पूरे दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद की परिवार से, हर एक सदस्य की ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है, जो हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट रहे, फिर प्रेसिडेंट रहे, फिर BHU के वाइस चांसलर रहे, और इन सबसे ऊपर वो एक शिक्षक थे जिन्होंने अपनी शिक्षा को, अपने जीवन को आज हम सभी शिक्षकों के लिए शायद एक सोच के साथ उन्होंने अपनी बर्थ एनिवर्सरी को मनवाया। आज वो शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन अगर हम शिक्षक हैं तो वो मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से दुनिया के हर एक शिक्षक के साथ। एक बार फिर आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। Public School of Hyderabad, Darbhanga, and today we have celebrated the Teachers' Day. Today the full zeal and enthusiasm were seen in our students of class 10 and all the students of our school. And today, students, big students, especially students of class 10, they played the role of their teachers, and that's how they imparted
that they have shown the responsibilities. So they might have realized that what responsibilities do we teachers bear on our shoulders, and they would have realized it better way. And yes, we also enjoyed a lot. Our students played the role today, and that's how we celebrated the Teachers Day today in the morning. Your name? My name is Shadra Moiz and I am a science teacher here. मैं सबसे पहले उनकी आत्मा के शांति के लिए उनको नमन करता हूँ, और अपने सभी गुरुजनों को मैं अपनी ओर से दिल्ली पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से शिक्षा दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ साथ आज के इस वक्त में जो शिक्षा का मामला है, जिस तरह से मैं समझता हूँ कि शिक्षा के अंदर में गिरावटें दिख रही है। शिक्षा में गिरावट दिखने का मतलब ये है कि बच्चों के अंदर में वो टैलेंट नहीं आ पा रहा है, वो मैनर्स नहीं आ पा रहा है। उसके जिम्मेदार हम सब हैं। मैं समझता हूँ कि टीचरों को जो उनका दायित्व है, अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। और टीचर्स का काम सिर्फ ये नहीं है कि क्लासेस में आकर के बच्चों को पढ़ा करके अपना काम ख़त्म कर लेना, ये टीचर्स का काम नहीं। मैं समझता हूँ कि टीचर्स का काम ये है कि जब बच्चे हमारे आए हैं तो उनको पहले स्टडी कर लें कि हमारे बच्चे कैसे हैं और वो क्या चाहते हैं, और अगर कुछ गलत वे पर हैं तो उन्हें कैसे हम अपने रास्ते पर लाएं। तो टीचर्स को शिक्षा देने से पहले खुद चार्ज होकर के आना होता है। मैंने अभी बताया था कि कोई भी कंपनी जो चार्जर बनाती है तो पहले उसे चार्ज करती है, तब उस चार्जर के अंदर में ये कैपेसिटी होता है किसी मोबाइल को या किसी अन्य चीज़ों को वो चार्ज करता है। तो हमारा सबसे पहले इन्वायरमेंट, बच्चे क्या है कि ये जो स्कूल है, स्कूल के अंदर में उसका इन्वायरमेंट कैसा हो, कितना हेल्दी इन्वायरमेंट हो, वो डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर में। और टीचर्स अगर अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो बच्चा है, जिन गुरुजनों के ऊपर में जो हमारे गार्जियंस हैं, वो हाईली एक्सपेक्टेशन किसी गुरु से, किसी स्कूल से रखते हैं और स्कूल में भेजते हैं, तो उनको फुलफिल करने का दायित्व, जिम्मेदारी मैनेजमेंट से लेकर के सब टीचरों को भी है। तो आज के दिन मैं अपने सभी टीचरों से ये कहना चाहूँगा कि जो आज बच्चे हैं हमारे, उन बच्चों के अंदर में जो चेंजेस आ रही है, जो दिखने को मिल रहा है, सिर्फ पढ़ा देने से नहीं होगा। देश का स्थिति, समाज का स्थिति, जो हालात है, जो घर के हालात है, उनको संभालने के लिए बच्चों के अंदर में मैनर्स की ज़रूरत है, सलाहियत की ज़रूरत है। अगर वो सलाहियतमंद नहीं है तो पढ़ना लिखना, डिग्री लेना ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। आजकल डिग्री ऐसे ही मिल जा रहा है। तो सलाहियतमंद, एक अच्छी सोच, एक अच्छे विचार से ही बच्चे का जब विचार अच्छा होगा, अच्छी सलाहियत वाले होंगे, तो उससे एक नया देश का निर्माण होगा, एक नया भारत का निर्माण होगा। तो मैं आज के दिन अपने सभी गुरुजनों से ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को एक वे, शो द वे, एक ऐसा रास्ता दिखाएं जिससे हमें एक नए भारत का निर्माण हो, देश के अंदर में शांति हो, देश के अंदर में एक अच्छी व्यवस्था हो। और यही बच्चे ही कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे ही हमारे कल के लीडर हैं। बच्चे ही को लीड करना है देश के लिए, बच्चे ही इसको देश के विकास के प्रगति पर लेके जाएंगे। तो इसलिए बच्चे को सही शिक्षा देने की ज़रूरत है। सही शिक्षा जो है वो देश के विकास में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वैसे शिक्षा की। तो सिर्फ स्कूल में हम पढ़ा देने से हमारा दायित्व खत्म नहीं हो जाता है। हम सब मिल करके आज मैं एक प्रण लेता हूँ, और हम लोग अभी शिक्षकों से कहना चाहूँगा कि अपने माइंड को भी, अपने सोच को भी बदल करके हम देश के लिए काम करें। और गुरु का काम जो है, गुरु बहुत महान चीज़ है। गुरु का एक शब्द जो पढ़ा देना, उसका कोई रेट नहीं है, कोई कीमत नहीं होता है। एक लाइन अगर पढ़ा दिया तो उसकी कीमत बहुत है। जो हो सकता है कि उस एक लाइन, एक शब्द से बच्चे का जो फ्यूचर बन जाए। तो उनके अपने इस चीज़ों को समझना होगा, टीचरों को सही वे पढ़ाना पड़ेगा। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबों को, सभी मीडिया, सभी प्रशासनिक पदाधिकारी और सभी मिथिला वासियों के साथ साथ देशवासियों को मैं आज 5 सितंबर
शिक्षक दिवस की बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।